रीजनिंग मैथ में सीरीज टेस्ट की चर्चा करेंगे। उसमें ये देखेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप सीरीज बढ़ता है और उसका अगला पद क्या होगा, सीरीज के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं और डिफरेंसेस को हम कैसे सोल्व करते हुए सॉर्ट आउट करते हुए हम अगले लेवल तक पहुंचेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से 14, 21, 29, 38, 48 और 59। तो अगला पद क्या होगा, नेक्स्ट पद क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम डिफरेंसेस करना शुरू करेंगे कि डिफरेंस कितना है। यहाँ 14 से 21 7 का डिफरेंस, यहाँ देखते हैं 8 का डिफरेंस, यहाँ देखते हैं तो 29 से 9 का डिफरेंस, तो यहाँ देखते हैं 10 का डिफरेंस। इट मीन्स यहाँ हमें मिलना शुरू हो चुका है इसका आंसर कि पहले में 7 का डिफरेंस है, दूसरे में 8, फिर 9, फिर 10, तो यहाँ जो है 11 का डिफरेंस होगा और यहाँ जो है 12 का डिफरेंस होगा। इट मीन्स 59 और 12 जब हम जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो 71 होगा। 59 प्लस 12, यहाँ 12 का डिफरेंसेस है तो पद पिछले पद में 12 जोड़ देंगे तो अगला पद हमारा निकल जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये 71 होगा। मीन्स यहाँ पे वाट की जगह पर 71। सेम टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं 9, 19, 30, 42, 55, 69 और फिर अगला पद क्या होगा, नेक्स्ट पद, नेक्स्ट टर्म। तो यहाँ पर डिफरेंसेस करेंगे सेम वैसे ही होगा। यहाँ पर 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे देखते हैं 12 का डिफरेंस है, यहाँ 13 होगा, यहाँ 14 होगा, तो यहाँ नेक्स्ट जो है 15 का डिफरेंसेस होगा। इट मीन्स जो आंसर होगा वो 69 प्लस 15, तो ये वाट के स्थान पे 84 आएगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1, 2, 4, 7, 13 और 24 में 24 और 44, तो नेक्स्ट क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ अटपटा सा दिख रहा है और 1 के बाद 2, 2 के बाद 4 जो है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये तीनों का जोड़ जो है, तीन पदों का योग हमें दिख रहा है, इन तीनों का जोड़ यहाँ 7 दिख रहा है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 7 दिख रहा है। तो इस तरह से फिर 3 पद का और जोड़ देखते हैं तो यहाँ पे 2, 4, 6 और 7 13 दिख रहा है। फिर 3 पदों का योग दिखेंगे तो यहाँ पर 4, 7, 11 और 13 24 दिख रहा है। ठीक है, ये इस कंसेप्ट को फुलफिल कर रहा है ये। और फिर जो है यहाँ से हम देखेंगे 7 से, तो 7, 13, 20 और 20 और 24 44, ठीक 44 हो रहा है। यहाँ से होगा ये 3 पदों का योग, तो 13, 24 और 44 में यहाँ से आंसर आ रहा है तो 7, 8, 81। चलिए अब नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन है 3, 6, 12, 15, 30 और 33। तो कुछ यूँ दिख रहा है कि यहाँ 30 के बाद 33 और यहाँ 12 के बाद 15, मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ प्लस हो रहा है। और कुछ यहाँ देखते हैं 3 के बाद 6, मीन्स 3 प्लस हो रहा है। यहाँ देखते हैं कि 6 दूना 12 दिख रहा है, जस्ट डबल दिख रहा है। और फिर यहाँ देखते हैं कि प्लस 3 हो रहा है, यहाँ फिर 15 दूना 30 हो रहा है। तो इस तरह हमको हमें साफ दिख रहा है कि एक बार 3 प्लस हो रहा है, एक बार 2 गुना हो रहा है। इट मीन्स ये सीरीज चलता रहेगा +3 × 2, तो यहाँ पर भी जो है ये +3 हो रहा है। तो उसके बाद जो है फिर × 2 होगा। इट मीन्स यहाँ पे 33 से 200 गुना से हम लिख सकते हैं कि हमें जो है 33 × 2 होगा, मीन्स वाट बराबर 66 पहचान सकते हैं और उसके नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं कि 2, 5, 14 और 41, 122, 365, तो नेक्स्ट क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं शुरुआत तो ठीक था, लेकिन उसके बाद फिर कंटिन्यू लगातार जो है बढ़ता हुआ जा। देखते हैं ये देखा जाए इसको 2, 3, 6 में से 1 घटाने पर फुलफिल कर रहा है। 5, 3, 15 में 1 घटाने पर 14 हो जाता है। 14, 3, 42 में से 1 घटाने पर
41 आ जाता है। तो इस तरह से हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पर भी इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 1 ये जो है स्टेप काम कर रहा है। तो नेक्स्ट इसका भी वही होगा 365 मीन्स आंसर जो हमारा आने वाला है 365 का इंटू 3 माइनस 1 10 माइनस 1 तो 1094 इसका आंसर है। ये क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट स्टेप का 4 6 6 15 8 28 10। तो यहाँ पे जो अंतर जो डिफरेंसेस दिख रहा है कि एक में 2 का डिफरेंसेस, फिर यहाँ 0 और फिर यहाँ जो है बढ़ रहा है, फिर यहाँ घट रहा है। तो ये कुछ अटपटा लग रहा है। तो इसमें जो है चलिए देखते हैं, कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। इसको 2 भागों में तोड़ते हैं। तो पहले यहाँ देखते हैं 4 से 6 और 6 से 8 और 8 से 10। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि प्लस दो का अंतर हो रहा है बढ़ते हुए क्रम में। जैसे स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप को छोड़ करके हम देखते हैं। तो यहाँ से ठीक हमें दूसरा देखते हैं कि 6 से 15 यहाँ जो है 9 बढ़ा और 15 से 28 यहाँ जो है प्लस का 13 हो रहा है। इट मीन्स और इसी के सामने जो है ये आने वाला है। तो यहाँ प्लस 9 और यहाँ 13। तो इससे डिफरेंस पता चलता है कि यहाँ पे ये 4 बढ़ता हुआ जा रहा है। तो 13 प्लस इधर 4 17 हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हम कह सकते हैं आंसर वो क्या होगा, 28 तो है ही प्लस 17। इस तरह से 45 इसका आंसर। चलिए हम एक और सीरीज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। 3 2 और 2 के बाद देखते हैं कि यहाँ जो है 6 फिर 8 फिर 18 फिर 40 इस तरह से बढ़ता तो जा रहा है कंटिन्यू। तो यहाँ पे हम कुछ और भी देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। एक तो ये दिख रहा है कि हाँ इस एक के बाद एक 3 दूना 6 और यहाँ 6 3 18 मीन्स यहाँ 2 से गुना किया 3 से गुना किया। तो यहाँ दिख रहा है कि ये 4 से गुना होगा 18 चौके 72 और 72 पंचे। तो इसी सीरीज में आ रहा है। तो हमें यहाँ चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ भी 2 चौके 8 8 पंचे 40 इस तरह से 40 छके 220। तो लग रहा है कि ये इस लेवल में आएगा, इस स्टेप में आएगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा 72 को 5 से गुना कर देंगे, 5 दूना 10 35 36। आइए सेम टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं कि 2 5 4 8 6 11 8 14 10। तो आप ये समझ सकते हैं कि आइए हाँ यहाँ पर भी ये संख्या जो है कंटिन्यू नहीं बढ़ रहा है, बल्कि इसको एक स्टेप छोड़कर दूसरे स्टेप में देखा जाए तो यहाँ हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जो है +2 बढ़ा, यहाँ पर +2 और यहाँ पर +2 और यहाँ पर +2। तो इस केस में तो आता नहीं है ये। ठीक है 5 से 8 यानी +3 8 3 11 11 3 14 प्लस का 3। तो यहाँ पे प्लस का 3 जब जोड़ेंगे तो आंसर हमारा होगा 14 + 3 मीन्स 17। नेक्स्ट टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे 2 7 11 8 13 17 14 उसके 19 और 23 इस तरह का सीरीज है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एग्जैक्ट यहाँ पे 5 बढ़ रहा है, लेकिन फिर यहाँ 4 बढ़ता है और फिर यहाँ 3 घटता है। तो इस तरह का सीरीज हो नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो हम ये देखेंगे यहाँ पे हमें दिख रहा है ये कि यहाँ पे 2 घर छोड़ के तीसरे घर में देखते हैं और 3 3 का ये बना लेते हैं। तो 2 6 8 6 बढ़ा 8 6 14 और 14 6। ठीक यहाँ हमारा आंसर मिलता हुआ दिख रहा है 2 स्टेप छोड़ के। तो हमारा आंसर तुरंत दिख जाता है कि ये 14 + 6 मीन्स 20 होगा, 20 होगा।
चलिए एक और सीरीज देखते हैं जो 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 8, 24, 12, फिर यहाँ 18 और 54। तो यहाँ पे बीच में एक मिसिंग है, तो हमें कुछ दिख रहा है यहाँ से क्या 8 ये 24 ये हो रहा है, और 24 का फिर ये जो तो है आधा हो जाता है, मतलब डिवाइड बाय 2, तो 24 12 हो जाता है। ठीक यहाँ से देखते हैं कि यहाँ 18 ये 54 हो जाता है, यहाँ 3। तो इस तरीके से ये हमें दिख रहा है कि यहाँ पे पहले 3 से गुना और फिर 2 से भाग, फिर 3 से गुना और फिर 2 से भाग होना चाहिए। तो सीरीज को फुलफिल करके देख लेते हैं कि क्या ये पूरा कंडीशन करता है या नहीं। तो यहाँ 12 12 3 36, 36 हम कह सकते हैं ये हमारा आ रहा है into 3 36। लेकिन हम नेक्स्ट भी देखेंगे कि नेक्स्ट इसका आधा होता है कि नहीं होता है। तो 36 का यहाँ जो है अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो फिर 18 आ जाता है। इसका मतलब ये समीकरण फुलफिल कर रहा है ये हमारा जो। जब तक फुलफिल नहीं करे कंसेप्ट हम आगे बात नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 15, 20, 30। तो बहुत सिंपल दिख रहा है कि यहाँ पे 5 बढ़ता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे ठीक 10 बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब जस्ट डबल होता दिख रहा है। यहाँ पे 5 का 10 दुना, तो यहाँ पे 10 दुना 20 बढ़ता हुआ होना चाहिए। तो आंसर जो है हमारा पहले से यहाँ पर 30 है और 20 जब बढ़ेगा तो कुल मिला के 50 होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन ऐसा भी देखते हैं कि 1, 8 और 27। इस तरह भी क्वेश्चन हमें दिखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट क्या होगा, हम इनसे स्क्वायर और क्यूब याद रखेंगे तो ये हमें यहाँ साफ दिखाई देगा कि यहाँ पे ये घन हो रहा है। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब जो है यहाँ पे 8 होता है, इसलिए 2 पे 3 पावर तो 2 दूना 4 दूना 8 होगा। और जब 3 का क्यूब होगा तो 3 3 9 3 27 होगा। इस तरह से हमें दिख रहा है कि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक एक का क्यूब ही निकल रहा है, बढ़ते हुए जा रहा है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो यहाँ पे अवश्य ही 4 पे क्यूब होगा। तो यहाँ हमारा आंसर होगा 4 पे क्यूब मीन्स 64। 4 4 16, 16 चौके 64। ये इस वाट का स्थान पे 64 आएगा। तो इस तरह से हम सीरीज को पहचान कर उसे हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। कई क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में रहता है, चाहे कंपटीशन का कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन रहता ही रहता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक लाइक कर दें और जहां तक हो सके वीडियो को शेयर करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप सब्सक्राइब कर दें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर हमारा नाम कॉमर्स संसार के नाम से है, सर संसार के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।